अगर तुमने अपना कोई सपना पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, जो था तुम्हारे पास वक्त, अपनी यूथ, बहुत सारे एग्जाम्स में हम जैसे नीट आईआईटी वगैरह में, मतलब वी गिव इट आवर ऑल, पढ़ाई, ऑनेस्टी, हर चीज़। पर क्या हो अगर सपने पूरे ना हों तो, या क्या हो प्लान ही वर्क ना करे तो? वेल तुम में से बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन मार्क के साथ रह गए ना कि फिर क्या करना है ना? कोई बात नहीं, आज इसी पे बात करते हैं। So before starting the episode, hi guys, this is your host कमदोस्त खुशी and I am back with another midweek वार्तालाप episode। तो लगा लो ईयर प्लग्स, हो जाओ दुनिया से दूर। मैं करती हूँ तुमसे बातें। एक्चुअल में हम दोनों बातें करेंगे, तुम अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, और तुम्हारे प्रॉब्लम्स का समाधान भी निकाल लेंगे। एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। चलो लगा लो ईयर प्लग्स। तो जो सपने होते हैं, हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है। पर जो आर्टिस्ट वाले होते हैं ना, उन पे बाद में आएंगे तसल्ली से। पहले एकेडमिक्स वालों पे आते हैं, बिकॉज मोस्टली मेजॉरिटी यही है, भले ही वो करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर ज़्यादातर वही ना एंट्रेंस एग्जाम्स की रेस में लगे पड़े हैं। कुछ CUET, कुछ नीट, कुछ जेई, कुछ 8वीं क्लास से लगे पड़े हैं कि भाई अभी से चालू कर देते हैं। और कुछ लोग मतलब अभी थोड़े से बड़े हुए हैं। लाइक क्या है ना, मथुरा में मैं रेलवे स्टेशन नहीं गई थी, और ये काफ़ी लाइक एक सिट डाउन कॉमेडी का एपिसोड है, बट ये बहुत पुराना हो गया। तो मैं सोच रही थी 2 एपिसोड्स को रिन्यू करने का। एक था कलेशी ट्रिप विद माई फ्रेंड्स, जो मैंने बहुत इनिशियली बनाया था सिट डाउन में। तो अच्छा, तब उस टाइम लोगों ने इतना सुना नहीं, और आई गेस ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। एंड अनदर वन वॉज माई फर्स्ट ट्रेन जर्नी। ठीक है, दोनों ही फर्स्ट वाले थे मेरी लाइफ के। फर्स्ट कभी अच्छे नहीं हुए हैं, वेल क्योटिक हुए हैं, बीइंग ऑनेस्ट। अच्छे भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे मैं ड्रीम्स के बीच में अपने वो सिट डाउन का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ भाई। एक चीज़ बता रही हूँ। तो मैं उस एपिसोड को जितने लोगों ने सुना उन्हें पता होगा कि मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी थी, और बैठी थी बहुत छोटी बैठी थी। तो मेरी मेमोरी में मैं ट्रेन में नहीं बैठी थी। तो अभी भैया के चक्कर में ना हम बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो रेलवे स्टेशन के जो मथुरा जंक्शन का रेलवे स्टेशन है, उसके रास्ते में लाइक जितनी भी मेजर कोचिंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी हैं, सारी की सारी, जिनके अपने अपने ड्रेसेस हैं, अपना अपना पूरा कोड है एंड एवरीथिंग, तो वो सारी पढ़ती हैं। ठीक है, अब हम कभी सुबह जाते हैं भाई उनको लेने, या कभी शाम में जाते हैं। तो मतलब सारे पढ़ते हैं कोचिंग सेंटर्स वगैरह। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स, एकदम छोटे छोटे बच्चे, 13-14 साल, 14-15 साल के बच्चे, 9th 10th वाले, है ना। तो इनकी लाइफ क्या है पता है? पहले पाया लंच की लाइफ उसके मतलब उनके माँ बाप ने बहुत अजीबो गरीब कर रखी थी। लाइक वो बच्चे 4th या 3rd क्लास में थे, और उनकी लाइफस्टाइल क्या थी पता है? कि वो लोग जाते और पहले स्कूल जाते, मॉर्निंग में तैयार होते, उसके बाद आते 1-2 बजे के करीब, फिर 2-2:30 बजे से उनका ट्यूशन होता, फिर वहाँ से 3-4 बजे आते, फिर बैठ के स्कूल का काम अलग, ट्यूशन का काम अलग, सारा काम करते। 3रे-4थे क्लास के बच्चे, नॉट इवन जोकिंग, ठीक है। तो मैं जब इन बच्चों को देखती हूँ ना, ये और सारे बच्चे जो कोचिंग वगैरह जा रहे हो, तो एकदम बिल्कुल पछता। और स्कूल जो वक्त होता है ना यार, वो ये कोचिंग वगैरह के लिए नहीं होता है भाई। और जैसे आजकल हमारे देश के हालात है, मुझे लगता नहीं है कि 1-8 साल बाद इन सब चीज़ की वैल्यूज़ भी होंगी। बिकॉज मैंने तो बहुत देखा। तुम्हें पता है, एक बहुत चीज़ बताऊंगी, ऐसी चीज़ जिससे सुनकर तुम लोग बोलोगे कि दीदी सच बोल रही हो, ऐसा भी होता है। एंड तुम्हारा थोड़ा सा ना चीज़ों पे से भरोसा उठ जाएगा। बट ट्रस्ट मी, सच बताऊंगी जो भी बताऊंगा। और तुम लोगों से वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलती, मैं किसी से झूठ नहीं बोलती वैसे। तो खैर, तो वो छोटे छोटे बच्चे जब मैं देखती हूँ कि भाई इनकी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले इनके पेरेंट्स ने इनके ऊपर कितना बोझ डाल दिया है। ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ, ये करो, वो करो। उस बीच में बच्चों की खुद की आइडेंटिटी खत्म हो गई है। पहले थोड़ा बाहर घूमते थे बच्चे, खेलते थे एक दूसरे के साथ, बातें करते थे। अब हम इतने वोकल भी नहीं बच्चे, पता है। पूरे टाइम वही टीचर्स, ये वो, डांट सुनना, अच्छा करना है तो पढ़ाई करते रहो पूरे टाइम। बचपन खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले क्या लोग करते नहीं थे सारे एग्जाम्स क्लियर, पर अब ना पेरेंट्स ने इतना प्रेशर बना दिया है। और सोचो, मैं एक सिटी की बात कर रही हूँ, मथुरा की। कितने सारे सिटीज़ होंगे, उनमें कितने सारे कोचिंग सेंटर्स होंगे, उसमें कितने सारे बच्चे होंगे। एक कोचिंग सेंटर में, मैं बहुत बेकार एकदम आई नो, सबसे लोएस्ट एग्जांपल भी लो, मान के चलो 200 बच्चे हैं एक सेंटर में। और एक सिटी में अगर मान लो 5 अलग अलग कोचिंग के 5 हैं, ठीक है, तो करीब करीब कितने हो गए तुम्हारे? 1000 बच्चे हो गए, ठीक है।
1000 बच्चे एक सिटी से, तो कितने सारे सिटीज़ हैं अपने यहाँ पे, तो मान लो कितने लाखों बच्चे हो गए, पर क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। पर सबके माँ बाप उन पे प्रेशर उतना ही डालेंगे कि जाओ पढ़ो, जाओ ये करो, जाओ वो करो, एंड वो ना तुम्हारा बचपन तुमसे छीन रहा है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें जाना ही नहीं है, जिनका सपना तक नहीं है वो चीज़, बट दे हैव टू डू इट। वाई? बिकॉज ऑप्शन नहीं है उनके पास। और सपने देखो, पर जब तक तुम्हारी कोई चीज़ सपना नहीं है ना यार, तुम उसे नहीं कर सकते हो। मेरे पास ना बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि दीदी हमारे तो पेरेंट्स हमको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो हम क्या करें? भैया मैं सबको एक ही सलाह देती हूँ कि भाई पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही हो, और या फिर उन्हें पता ही नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि दुनिया में हर जगह से पैसा कमाया जा सकता है लीगली। इलीगली नहीं कह रही हूँ, लीगली 100 से ज़्यादा तरीके हैं पैसे कमाने के। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स। हाँ, अगर तुम्हें भाई जाना है एकेडमिक्स में तो बिल्कुल जाओ, फिर उसके लिए अपना 200% दो, लेकिन जाना ही नहीं है ना, तो फिर अपने लिए अभी से स्टैंड लेना सीखो कि भाई नहीं जाना है। चले भी जाओगे तो एक एग्जाम्पल बताया था ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक मेडिको स्टूडेंट थे पंजाब के और एम्स दिल्ली में मतलब उन्होंने अपना यूजी किया, फिर एम्स दिल्ली से पीजी कर रहे थे, एंड देन ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड कि उनका एंड बहुत खतरनाक था। जिस डिपार्टमेंट में वो खुद अपना पीजी कर रहे थे उसी में वो भर्ती हो गए थे, एंड इट वाज साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट। तो और फिर एंड में तो उनका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। तो भाई ये चीज़ समझाओ घर वालों कि सिर्फ ये ही नहीं होती हैं यार चीज़ें, बहुत तरह से करियर बन सकता है, बहुत तरीके से। तो ये बट जितने लोग हैं ना ये ड्रीम्स वाले, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि अपना ड्रीम टूट गया यार, तो अब अपन क्या करें, अपना तो हो लिया, और बहुत आते हैं ऐसे मैसेज। अब ये तो बात हो गई उनकी कि भाई जिन्हें नहीं करना है मत करो भाई, फिर तुम अपने लिए लड़ो, सिंपल बात है। और जितने ये है ना कि भाई हमें करना है तो फिर डू इट फॉर योर सेल्फ। अपने आप को तुम कहाँ देखोगे? डू इट फॉर योर सेल्फ सोलली। ना माँ बाबा के बारे में सोचो, ना ये सोचो कि भाई रिश्तेदार अच्छा बोलेंगे, नहीं भाई मुझे करना है, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस बात खत्म। लेकिन ट्विस्ट जब आता है, प्लॉट ट्विस्ट, जब तुमने बेहद बेशुमार और शिद्दत से मेहनत कर ली पर रिजल्ट वो नहीं आया, मान के चलो मैंने तैयारी की 100 नंबर की, आए मेरे 50, मैंने अपना 100% दे दिया, तो क्या? तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर अ फेलियर, दैट यू आर डम, यू आर स्टूपिड, नो। इसका मतलब इतना है कि कुछ चीज़ों में हम बहुत अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ों में हम बहुत एवरेज होते हैं। पर अब तुम किसी, बहुत टिपिकल एग्जांपल है बट है तो सही, कि तुम मछली को बोलोगे कि भैया पेड़ चढ़ के दिखाओ, और बंदर को बोलोगे पेड़ चढ़ के दिखाओ, तो बंदर जल्दी चढ़ देगा। बट मछली को बोलो भाई पानी में जल्दी जल्दी चल के दिखा, बंदर को बोलो पानी में बंदर नहीं चल पाएगा, है ना? तो अपना अपना तरीका होता है चीज़ों को याद करने का, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को सीखने का। अपने आप को एक नंबर की वजह से डिमोटिवेट कर लेना कि यार हम तो नाकारा हो गए हैं, नहीं, तुम बस अपने आप को कम आंक रहे हो, दैट्स इट। तितली कभी भी अपने खूबसूरत पंख देख नहीं पाते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सुंदर नहीं है ना? तो मेहनत करो। और बीइंग ऑनेस्ट, मैं मेरा एग्जांपल तुम्हें देती हूँ कि मैं एक ऐसी इंसान रही हूँ लाइफ में जिसने मतलब 200% दिया है ना, जब जाके मुझे मेरे 100% के नंबर मिले या 100% मेहनत की वो मिली है मुझे प्रेजिंग। सच बता रही हूँ मैं भाई आंखों में नीचे काले गड्ढे ला दिए मैंने, ठीक है, पर ठीक है, दैट्स हाउ आई एम। स्लो लर्नर नहीं हूँ, बस हाँ कि जब मुझे चीज़ समझ आ जाती है तो मैं सालों तक याद रख सकती हूँ, जब नहीं आती है तो कितनी भी कोशिश कर लो भाई नहीं पड़ रही है पल्ले, दैट इज इट। पर मैं ये थोड़ी मैं बेवकूफ़ हूँ या मैं गधी हूँ, नहीं, मैं एक इंसान हूँ, हर इंसान अलग होता है, किसी की नाक पतली होती है, किसी की आंखें बड़ी होती हैं, किसी की आंखें छोटी होती है, तो हम कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं भाई, क्या मतलब है कंपेयर करने का? वो अपने हिसाब से है, मैं अपने हिसाब से हूँ, बात खत्म। एक बार लाइफ में मेरी माँ ने मुझे ख्याति से कंपेयर किया था, उस दिन उनको साफ साफ बता दिया भाई कि बाउंड्रीज हैं, ख्याति की अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है। उसके माँ बाबा मैथ्स में टॉपर थे, मेरे माँ बाबा मैथ्स में टॉपर नहीं थे, उसके जीन्स में गई हैं बहुत सारी चीज़ें, मेरे में नहीं गई हैं, तो मैं क्या कंपेयर थोड़ी कर रही हूँ? कोई बात नहीं है, आप भी मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ भाई, मैं नंदिनी कौशिक हूँ, नंदिनी कौशिक का अपना ड्रीम है। और क्या ड्रीम है? हम ना हमेशा सोचते हैं कि यार एक सपना देख ले, इसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर जब वो नहीं मिलता है ना, वही वाली बात है कि सब बता देते हैं कि प्यार कैसे करना है, पर कोई ये नहीं बता पा रहा है कि प्यार जब रह जाता है अधूरा तो करना क्या है। सेम सपनों का है, सबको पता है कि यार सपनों के पीछे भागना है, पर 100 सीटें हैं, उस पर 500 लोग लड़ेंगे तो भी कहाँ मिल जानी है उन्हें, मिलेंगी तो 100 को ही ना, तो 400 क्या बिल्कुल बेवकूफ़ है? नहीं, हो सकता है वो 400 3 घंटे में अच्छे से काम नहीं कर पाए हो, उनका दिमाग उस दिन उतना अच्छा नहीं चल पा रहा हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी तुम पागल हो, नहीं, इसका मतलब है ठीक है देवन, ठीक है, एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है, उनकी मर्जी। अपन पागल नहीं है भाई, अपन बेवकूफ़ नहीं है,
मैं हमेशा ऐसे सोचती थी अपने आप को कि यार एक दिन अपन ऐसा डॉक्टर नंदिनी कौशिक लिखेंगे, और डायरीज भर रखी थी मैंने सपने से। ठीक है, नहीं बनी तो नहीं बनी, तो क्या, लाइफ खत्म नहीं होती है जब तक तुम ना करना चाहो भाई। और तुम अगर एक एग्जाम के पीछे या इस सब के पीछे अपनी लाइफ खत्म करो तो तुम बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हो। लोग भूल जाते हैं यार, ट्रस्ट मी। लोग 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में भूल जाएंगे कि तुम्हारे जैसा नाम का कोई आदमी था। पर कुछ करोगे ना, अपना नाम बनाओगे तो भाई लोग याद रखेंगे। मुझे पता है स्टार्टिंग से लगता था कि भाई मैं नीट का पेपर दूंगी भी ना तो मैं पास नहीं हो पाऊंगी, तो मैं हमेशा सोचती थी कोई शॉर्टकट मिल जाए, या घर वालों को कहती थी भाई अपन देखेंगे या जो भी है यार। मतलब मैं सोचती थी भगवान कोई फरिश्ता आ जाए लाइफ में और वो मुझे एडमिशन करा दे, फिर मैं पास कर लूंगी। ठीक है, पास ही तो करना है। बट देन जब मैंने नीट की तैयारी की तो मुझे समझ आया कि भाई ठीक है, इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। जब पास हो गई तब तो पागल ही हो गई थी भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब मैंने तैयारी नहीं की थी ना ज़्यादा, हॉस्पिटल वाला टाइम था, तो तब भी जब पास हो गई थी तो लगा कि भाई मैं पास हो गई। मैंने तो सोचा था कि मैं भाई नेगेटिव मार्किंग में जाके मरूंगी उधर, पर पास हो गई। बहुत सारे लोग तो अपने आप को इतना डिग्रेड कर लेता है ना एक हार के बाद की। और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि मैंने 10th में बहुत कोशिश की, 12th में बहुत कोशिश की, पर वो शील्ड नहीं मिल पाई मुझे। पुराने एपिसोड सुनोगे तो पता होगा उस शील्ड की अहमियत, उस अवार्ड की अहमियत, पर नहीं मिली। तो दिमाग में ये बना लिया कि भाई तू तो एकदम गधी है, तू कुछ भी कर ले तेरे से तो नहीं होगा। पर जब किया, अपन करने बैठे काम, तो हो गया, कोई बात नहीं। और अगर इतने के बाद भी चलो ठीक है मैंने MBBS नहीं की तो अब क्या, खत्म, लाइफ ही खत्म। अरे यार नंदिनी तू तो एकदम गधी हो गई यार। नहीं रे, वहां से लाइफ शुरू हुई सच में। और मेरी खुद की एक लाइन है कि अगर राह बदल जाती है ना, जब कोई इंसान होता है तो ऐसा होता है ना कि चीज़ें बदल जाती हैं और हम सोचते हैं कि यार हम इस रास्ते पे चलेंगे, बट लाइफ हमें कुछ दूसरे रास्ते पे चला रही है, तो वो गलत नहीं है। हो सकता है कि तुम उस जगह ही जाने के लिए बने हो, क्या पता, है ना। और मेहनत करो यार, कभी कभी बदल भी जाए ना राह तो कोई बात नहीं, दुख नहीं मनाते, शुक्र मनाते हैं कि यार प्रभु कुछ कर रहे होंगे ना, तो सही कर रहे होंगे यार। अब मैंने सोचो रैंडमली उठ के एक दिन 2020 में या 19 में आई गेस पॉडकास्ट शुरू कर दी, और जो नंदिनी कौशिक हो सकता है डॉक्टर बन जाती, पर हो सकता है अच्छी डॉक्टर नहीं बनती, कोई जानता तक नहीं मुझे। पर अब देखो मेरे पास एक पूरा परिवार है भाई, इतने सारे लोगों का। आई हैव माई ओन फैमिली, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं तुम लोगों को बता भी सकती हूँ, पर मैं तुम्हें अपना दिल खोल के नहीं दिखा सकती कि हाउ बिग ऑफ अ डील इट इज फॉर मी। मैं अपने आप को बहुत गधी समझती थी एक वक्त पे, फिर समझ आया कि नंदिनी तू गधी थी, पर उस मामले में नहीं जिसमें तू सोचती थी कि पढ़ाई एंड ऑल ही है। इस मामले में कि खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी कि यार क्या ही फर्क है, मेरे होने ना होने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक दिन अच्छे से एपिसोड नहीं आता है, एक दिन गायब हो जाऊंगे तो तुम लोग आधे तो ऐसे हो जाते हो, क्या हो गया दीदी, क्या हो गया, ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, रेमेडीज लेके आ जाते, दीदी ये दिक्कत है ये कर लो। तो लगता है यार आई बिल्ड दिस फैमिली। अगर सोचो, मान लो सब मेरे प्लान के हिसाब से चलता, सब बिल्कुल सपने के हिसाब से चलता, तो आज मैं कोई बढ़िया ठीक है MBBS कॉलेज में बैठी होती और MBBS कर रही होती, पेशेंट्स देख रही होती, या ये सब कर रही होती। पर इतने सारे लोगों के दिलों में खुशी दी बन के नहीं बैठी होती। जानते नहीं लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 पेशेंट होते जिन्हें शायद मैं अपने नेचर की वजह से याद रह जाती, पर किसी के दिल में, किसी की यादों में जगह नहीं बना पाती मैं, जो आज मैंने बनाई है। अगर किसी को रिप्लाई कर देते तो तुम लोग इतनी बड़ी बात बना देते हो कि दीदी आपने रिप्लाई कर दिया। भाई मैं करती हूँ रिप्लाई, पता नहीं क्यों सबको लगता है। हाँ कभी कभी देर हो जाती है क्योंकि कभी बीमार हो जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है, पर हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई कर दूँ। और कोई इंतज़ार नहीं करता तब मेरा, अब करते हैं लोग। मैंने शाश्वती को बोला, उसने इतने प्यारे प्रभु भेजे मुझे, बादल ने सुना तो उसने भेजे हैं अभी। लाइक भाई उसको मैंने कितना बोला कि भाई मेरे से पैसे ले ले प्लीज़, पैसे ले ले। ही इज़ लाइक नहीं दीदी हम पैसे नहीं लेते, हमारे यहाँ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। बताओ क्या किया है मैंने उसके लिए, क्या किया मैंने तुम लोगों के लिए। बट देन तुम लोगों से जब प्यार मिलता है तो लगता है यार कुछ तो किया होगा ना, और नहीं भी किया तो आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट यू गाइस, बैकअप है। पर सोचो अगर उस दिन हार मान ली होती, ऐसा हो गया होता कि यार ठीक है MBBS भी नहीं करनी है, इसमें भी मन नहीं है, तो करें क्या, तो फिर बैठी होती पागलों की तरह सोच रही होती क्या करना है। भगवान ने ऐसे एक एपिसोड बनवा दिया, ये पॉडकास्ट चलवा दी, और आज तुम लोगों से मिली हूँ। तो ड्रीम्स चेंज हो जाते हैं, राहें बदल जाती हैं, पर फिर भी मैंने भगवान को नहीं छोड़ा। गुस्सा किया, खूब चिल्लाए उनसे, खूब ये किया कि यार क्यों मेरा मन बदल दिया, कहाँ तो MBBS मिल गई थी, फिर क्यों छुड़वा दी।
पर ठीक है ना, वो सोच रहे होंगे तू गधी है भाई, तू अभी भी गधी है नंदिनी, तू नहीं सुधरेगी, पर मैं तेरी जिंदगी सुधारना चाहता हूँ, तो कर रहे हैं ना कोशिश। मेरी माँ कह रही थी एक दिन कि यार जब तेरे को ये लोग बोलते हैं ना खुशी दी, जब तू बताती है कि यार तेरे एक फ्रेंड ने कुछ किया, अभी जैसे मैंने गरिमा गलत नाम बोल दिया था पिछली बार, क्योंकि उसके आईडी का नाम गरिमा था, उसने मुझे बाद में बताया कि दीदी मेरा नाम शशि है, तो शशि ने मेरे लिए वो फ्लावर बना के भेजा, तो मैं मम्मी को दिखा रही थी कि देखो यार, एंड आई गेट रियली हैप्पी भाई। मैंने इंस्टा पे भी सबको बताया था, मैंने अपने घर में अपने दोस्तों को सबको भेजा कि भाई देखो यार दिस इज व्हाट आई हैव अर्न्ड। तो मैं उनको ऐसे दिखा रही थी, तो वो कह रही थी कि यार मेरा भी मन था कि यार काश मैं भी ऐसा फेमस होती, या मैं भी, मुझे भी कोई लोग जानते। मैं तेरी फेमस नहीं हूँ अभी, पता है मुझे, और जब भी इंस्टा पे पहुंचता ना तुम लोग तो ऐसे बोलते करो दीदी बस 3000 फॉलोअर, पर भाई मैं क्या करूँ, आदमी थोड़ी उठा के ला सकती हूँ यार, किडनैप थोड़ी कर सकती हूँ, जितने हैं उतने हैं, मुझे कोई लोड नहीं है। बट थोड़ा बहुत भी जितना मेरे को लगता है ना कि यार हैं, ठीक है लोग हैं मानते, तो लगता है हाँ यार ये फीलिंग ही अलग होती है, और नहीं होती है फीलिंग अगर मैंने अपना मन बदल लिया होता, उस टाइम पे हार गई होती, ये पॉडकास्ट बंद कर दी होती कि हटाओ यार सब कुछ, क्या करना है सबका। पर गॉड्स प्लान बेबी, गॉड्स प्लान भाई, होती है गॉड्स नाम की चीज, होते हैं भाई, सुनते हैं। हाँ मैं बहुत टाइम से, पता है तुम्हें, एक तो मैं अपना सपना बताती हूँ, तो आई डोंट रिमेम्बर हाउ, बट जब पापा बीमार थे तो जयपुर में ना मोती डूंगरी करके गणेश जी हैं, और बहुत मतलब मेरा बहुत पर्सनल अटैचमेंट है उनसे, तो मेरे लिए इज लाइक अ फ्रेंड। और मैं जब पापा बीमार था ना तो मैं जाती थी, उनसे चिल्लाती थी, उन पे सब मतलब उनको, भगवान यार ऐसा क्यों कर रहे हो यार हमारे साथ, यार हमने क्या किया है। उस टाइम का टाइम वाज द लाइक बहुत बहुत बेकार टाइम था भाई, प्रभु की कृपा रही कि पापा ठीक है, बट जितने रिश्ते थे ना भाई, ऐसा खोला है प्रभु ने उनका पूरा कि ये देखो भाई ये है रियलिटी, जिन लोगों के लिए तुम कर करके मर जाओगे ना, उन लोगों के करने की बारी पे ना वो लोग हग देते हैं भाई। और रियलिटी ऑफ लाइफ बहुत पता चलेगी उस टाइम पे, कौन अपना है कौन अपना नहीं है। और सच बताऊं सबसे आगे ना भगवान ही मिले अपने को कि हाँ यार ये अपने हैं। एक चीज़ बताती हूँ, सो पापा की तब क्या हो गया कि उनका आई थिंक फर्स्ट केम हो गया था, और सेकंड पे कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर कुछ बोले कि यार कुछ हमें दिक्कत लग रही है, तो उन्होंने हमें रात के 7-8 बजे बोल दिया कि इनकी सीटी स्कैन बोली थी, कुछ तो बोला था, टेस्ट बोला था। और जब पापा के टेस्ट होते थे ना हम लोगों के हाथ पैर कांप जाते थे, हम बहुत डरते थे, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डरते थे, इट वॉज नॉट अ गुड टाइम। तो हम रात को सीटी स्कैन करवा रहे हैं, और वहाँ पे हम बहुत डरे हुए थे कि क्या आएगा रिपोर्ट में भाई, हमें नहीं पता, और हम पॉजिटिव चाह रहे थे बट चाहते हैं वो चीज़ होती कहाँ है, तो बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग। और तब सामने टीवी पे खाटू श्याम जी का कुछ चैनल आ रहा था, और मेरी मम्मी ने उनसे मांग लिया ऐसे कि यार प्रभु प्लीज़ यार ठीक कर दो यार मेरे पति को, ऐसा मत करो, बहुत अच्छे आदमी यार मेरे पापा, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे, थू एकदम नजर नहीं लगनी चाहिए, बट उनके लिए बहुत लोगों ने मतलब प्रार्थनाएं की थी भगवान से जाके, हमने किसी को नहीं बोला था। और जब हम लौट के आए तो इतने लोग आए मिलने कि यार हमने बहुत मेहनत शिद्दत, बहुत सारे हमारे फैमिली तक के नहीं थे, हमने प्रसाद बोला था कि भगवान प्लीज़ इन्हें ठीक कर दो, कुछ लोगों ने कुछ बोला, मतलब सब लोग अपने तरीके से। एक मेरे पापा के हैं मतलब जानने वाले, वो बोल रहे थे कि भाई उन्हें नहीं पता था क्या बीमारी क्या है, तो वो फ़ोन करके कह रहे हैं जयपुर में कि अरे तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, किडनी की चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब मेरा दिल ले लो, मेरा खून ले लो, कुछ भी ले लो, तू ठीक हो जा। क्या किया मेरे पापा ने, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो हालत ख़राब हो गई थी, पर फिर जब भगवान से मम्मी ने मांगा, वो रिपोर्ट एकदम सही आई प्रभु की कृपा से, तो धीरे धीरे इतना समझ आने लगा कि भाई सबसे आगे तो यही है, अपनी लाइन में सबसे आगे यही खड़े मिलेंगे कि हाँ यार ये हैं, और मैं मानती हूँ भाई कि ये हैं, सच बात है। तो जैसे मैंने बताया ना अभी मोती डूंगरी में प्रभु हैं, तो मैं तब उस टाइम पे पता नहीं कैसे, पर मैं सिद्धिविनायक से बहुत कनेक्ट हो गई। तो उनका एक इंस्टा चैनल था, तो मैं वहाँ फोटो देखती थी डेली कि अच्छा आज दर्शन के फोटो आए, तो ऐसे करके। अब मैं वो नहीं बताऊंगी, एक चीज़ है, तो मैं हमेशा देखती थी कि वो चीज़ है या नहीं है, तो मैं सोचती थी कि अच्छा अगर वो चीज़ है तो आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, ऐसे करके। एक दिन मैंने उनसे विश मांगी कि प्रभु जिस दिन मैं कमाऊंगी और अच्छा कमाऊंगी उस दिन आपसे मिलने आऊंगी। मतलब मैं इतनी सारी जगह गई हूँ, बहुत सारी जगह, ज्योतिर्लिंग वगैरह पे, सब जगह, केदारनाथ वगैरह, तो पापा के पैसे से। तो मैंने सोचा था कि यार मैं सिद्धिविनायक अपने पैसे से जाऊंगी, पूरा अपने पैसे से, और ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपनी उससे जाऊंगी यार। और तब से वेट कर रही हूँ कि मुझे बुला लो, पर नहीं बुला रहे। और बहुत मन है मेरा सिद्धिविनायक जाने का, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। एट टाइम्स बहुत रोती थी मैं फ़ोन की स्क्रीन को देख के उनसे बातें करते करते कि यार प्रभु क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या गलत किया है हमने, बहुत गंदी हालत हो गई थी। बड़ा मन है उनसे मिलने का, बट कोई नहीं, कभी तो मिल लेंगे। अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, जिस दिन बड़े हो जाएंगे उस दिन जरूर जाएंगे। बड़े हो जाएंगे बोले तो ऐसे उम्र से बड़े नहीं, ऐसा बड़ा नाम हो जाएगा तो ज़रूर जाऊंगी उनसे मिलने। तो इन्होंने ही तो मेरा पूरा ड्रीम चेंज कर दिया, लाइफ चेंज कर दी, पर ठीक है ना, फॉर माई गुड।
हमेशा हम लोग ऐसा हार नहीं मानना चाहिए कि यार हो गया अब तो ख़त्म कर दो ज़िंदगी। पूजा दी वाला एपिसोड अभी अभी तुम्हारा आएगा, सैटरडे को आएगा। जब वो एपिसोड सुनोगे ना तुम लोग, तुम्हें समझ आएगा कि रियल में लाइफ में नेवर गिव अप वाली जो चीज़ होती है ना, वो अप्लाई कर दो ना लाइफ में, तो लाइफ सुधरती है भाई। वो बहुत संवर जाती है, सुधरती भी नहीं है सच में। पर कोशिश करनी पड़ती है इंसान को। मेरा कई बार गला ख़राब होता है, कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती है, बट देन आई कम हियर कि नहीं यार जाना है, रिकॉर्ड करना है, लोग बैठे हैं। नॉट फॉर कि ये एपिसोड्स के लिए, बट फॉर कि भाई बहुत लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं। मैसेज करते हैं तो कहते हैं कि दीदी, लंबे लंबे मैसेज करेंगे और फिर कहेंगे दीदी यार मतलब बंद मत करना यार कभी है। तो वो चीज़ हिम्मत देती है। आती हूँ यहाँ पे, मेरे भाई हैं, इतनी मेहनत की भाई गेट के लिए, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो। बहुत पढ़ाई की, PSU मिल जाए, नहीं मिली। IIT दिल्ली से M.Tech कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त बन गए, लाइफ का एक नया चैप्टर मिला। कोई बात नहीं है यार, लाइफ में प्रभु वही करवाएंगे जो वो चाहते हैं। तुम्हारा कर्म करना भी लिखा है, तुम्हारा सब चीज़ लिखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं के ऊपर छोड़ दो। कोशिश करो, मेहनत करो, बदल जाती हैं चीज़ें। अभी जैसे मैं जब बोलती हूँ ना कि अरे यार आई हैव दिस पॉडकास्ट, तो इतने लोग हैं अपने पॉडकास्ट में, ऐसा प्राउड फील होता है कि यार आई हैव डन इट, टू सम एक्सटेंट आई हैव डन इट। जानते हैं लोग मुझे यार, अब कुछ लोग दिल्ली जाने की कह रही थी, तो अरे दीदी हम आएंगे दिल्ली आपसे मिलने। ऐसा लगता है कि अरे यार कुछ किया क्या अपन ने, हैं दिल्ली आ रहे लोग मिलने हैं। एक ने मुझे बोला कि दीदी 10 साल से अपने घर नहीं गया हूँ, कुछ इशू था, बट आप आओगी तो जरूर मुझे बताना, मुझे आपसे मिलना है। भाई सोचो, दिस इज व्हाट आई हैव अर्न्ड। तो लाइफ में ना प्लान बदलने से कभी मत डरो यार, हो सकता है कुछ बहुत 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 शानदार हो लाइफ में। अभी मुझे नंदिनी नाम की एक लिसनर ने मुझे मैसेज किया था कि मैं भी नीट करूं। करने का ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, बट ऐसा भी नहीं कि करना है, तो एक बार ट्राई करूं फैमिली वालों की तरफ से। पर अगर नहीं होता है तो निराश हताश नहीं होंगी, लाइफ में कहीं और जाऊंगी। उसके बाद मुझे बहुत कैजुअली बोली थी कोई और कन्वर्सेशन के बीच में, बट मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी कि यार दैट्स द स्पिरिट, कि हो गया तो अच्छी बात है, पर नहीं हुआ तो निराश हताश नहीं होना। ठीक है यार, जिंदगी है, बहुत बढ़िया है। और तुम्हें लगता है ना कि तुमने बहुत मेहनत की, मैंने भी बहुत मेहनत की, नहीं हुआ, कोई चीज़ें नहीं वर्क करी तो कोई बात नहीं है। भाई ने बहुत मेहनत की, नहीं वर्क करी तो कोई बात नहीं है। एक और एग्जांपल देती हूँ तुम्हें। एक है अपने मेरे भाई के दोस्त हैं चेतन भैया, ठीक है, और चेतन भैया इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब ऐसा इंस्पिरेशन मेरे लिए कि मैं बहुत जल्दी हार मान जाती थी पहले कि यार 2-3 बार ट्राई की कोई चीज़ और हट यार नहीं हो रही, हट। चेतन भैया का ड्रीम था कि उन्हें आर्मी में जाना है। उन्होंने एयरफोर्स का पेपर दिया, उन्होंने आर्मी का पेपर दिया, NDA OTA जितने हैं सबका दे लिया, SSB तक पहुंच गए, पर नहीं हुआ उनका। और ऐसा नहीं कि सिर्फ SSB तक पहुंच गए, ठीक है बहुत आसान रास्ता है, कभी कभी 2-2 दिन तक ट्रेन में बैठे हैं, कभी गर्मी उमस खुद के दम पे सब कर रहे हैं, रहने का देख रहे हैं और नहीं हो रहा है। कभी पहले दिन आउट हो रहे हैं, कभी 5-6 दिन तक रह कर फिर भी आउट हो रहे हैं। बट थोड़ा दुख होता होगा, ऑब्वियसली वो नहीं दिखाते, बट वेन एवर यू विल टॉक टू हिम ही इज लाइक हाँ ठीक है यार। मतलब मेरे भैया से बात करते हैं ना, तो वो हमेशा ये बोलता है अरे भैया नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि भैया के जूनियर है वो, तो हमेशा भैया को ये बोलता है अरे भैया आप क्या करें, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना भाई, मतलब जिस दिन मेरी लाइफ में उनके लेवल वाला पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया ना भाई साहब, खत्म है लोगों के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो कि यार हार नहीं माननी है भाई। अभी भी लगे पड़े हैं वो, अभी भी। मैं होती तो कब का हार मान गई होती कि हटाओ यार। पर जब उन लोगों को देखती हूँ ना, भाई को देखती हूँ, उन्हें देखती हूँ, तो लगता है नहीं यार एक और ट्राई कर लेते हैं, क्या जा रहा है। हो सकता है लाइफ में कुछ बहुत ही सुंदर खुल जाए, चैप्टर हो जाए एकदम मजेदार, क्या पता। कर लेता ना थोड़ी और मेहनत। और अब धीरे धीरे हो रही हूँ, देखो टच वुड तू लेकिन हो तो रही हूँ थोड़ी थोड़ी ऐसी। अभी रिसेंटली M&M का हुआ और मैं बहुत, तुम्हें पता है यार सॉलिड एकदम मन है M&M में वर्क करने का, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा गला खराब था। रिकॉर्डिंग तो कर दी थी मैंने, बट ऑब्वियसली एक तो पहले ही अपन का स्क्रिप्ट में हाथ तंग है, ऊपर से थोड़ा यही था कि भाई उस दिन तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी मेरी, बट मैंने ऐसे भेज दिया क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी थी। तो मैं जब ठीक हो गई, ठीक भी नहीं हुई थी एक्चुअली, बट मैं थोड़ी बेटर हो गई थी, तो मैंने एक और सैम्पल बना के उन्हें भेजा। एंड वर्षा वॉज अ रियली नाइस पर्सन, तो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा देख लो भाई। बट उसने बोला कि थैंक यू फॉर द एफर्ट्स एंड एवरीथिंग, बड़े प्यार से उसने रिप्लाई दिया 3 मैसेज में। मेरे को समझ आ गया, मैं इनको कोई मिल गया, तो मैंने उसको फिर आगे से बोल दिया, मैंने कहा आई नो दैट यू माइट हैव गॉट समवन एल्स, बट सी फ्रॉम माई साइड आई डोंट वांट एनी रिग्रेट्स। उसके बाद एक बार को मुझे पता चल गया कि भाई मेरा तो नहीं हुआ, किसी और को मिल गई वो जगह। वो बहुत जोर की गुस्सा है, ठीक है, बहुत जोर की। तो एक दोस्त के पास जाके रेंटिंग कर दी पूरी की, बहुत जैसे इन लोगों का नुकसान है और मेरी तो पॉडकास्ट ऊपर चल रही है, रैंक में हो रहा है, ठीक है नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। और मैंने इतनी गले खराब में ऑडिशन दिया और देख लो क्या हो गया, ठीक है। तो 1.5-2 मिनट का पूरा ऐसा रेंटिंग, सॉलिड रेंटिंग वॉइस मैसेज में भेज दिया ठीक है। 2 मिनट बाद पूरा गुस्सा खत्म और मैं क्या सोच रही हूँ, ठीक है यार
कोई बात ही नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपन अपना काम कर ही रहे हैं अच्छे से, क्या हो गया, हो जाता तो भी अच्छी बात ही, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। और 2 मिनट में आई वाज चेंज्ड। मतलब मुझे खुद लगने लग गया कि भैया क्या हो गया, मेरे अंदर मैटर चेंज हो गया क्या कुछ, तो बट नहीं, ठीक है, आई एक्सेप्टेड इट। पहले बहुत टाइम लग जाता था, अब ठीक है, बहुत जल्दी 1-2 मिनट में पल्ले पड़ गया कि यार कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं ना कि हर प्लान अपने हिसाब से चले, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। जब मेरी मम्मी भी कह देती है ना कि आज पनीर बनेगा और बना देती है वो भिंडी, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। हालांकि भिंडी पे तो नहीं होता है इतना, पर जैसे कुछ और बन गया तोरई वोरई तो लगता है कि अरे यार डिसअपॉइंटमेंट, फिर 2 मिनट बाद होता है, फिर वो बनाती बढ़िया है तो खा लेते अपन। कोई दिक्कत नहीं है यार। लाइफ में ना प्लान बना के चलोगे ना उतनी प्रिडिक्टेबल हो जाती है लाइफ, और प्रिडिक्टेबल चीज कभी बढ़िया नहीं होती, कभी मजा नहीं आता है प्रिडिक्टेबल चीज में। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बता दूं ना भाई कि ये वाली स्टोरी है ना, मूवी जो है, इसमें एंड में ये हो जाता है, हीरो मर जाता है, तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा मैटर देखने का कि अरे हटाओ यार, पता है क्या होगा इसमें एंड में। पर जब कोई चीज अनप्रिडिक्टेबल होती है ना कि यार एक दिन नंदिनी बैठी है, अगले दिन भाई खुशी की दुनिया की होस्ट हो गई है, 37,000 फॉलोअर है अपने और फैंस, और मतलब ये है वो है, फैंस नहीं, सॉरी आई टेक द वर्ड बैक, बट इतने सारी फैमिली के लोग हैं, तो भाई फिर ऐसा हो जाता है कि अरे यार क्या बात कर दी यार, ऐसा भी होता है क्या, होता है, मैं दिखा रही हूँ करके। तो लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अ स्क्रिप्ट, अनस्क्रिप्टेड रहेगी उतनी बढ़िया रहेगी। और देख लो तुम मेरी कहानियों से प्रेरणा ले सकते हो। जितनी बार मतलब मैंने स्क्रिप्ट से कोशिश की ना, हमेशा हगाया मैंने, फिर मैं हमेशा सोचती हटाओ अरे स्क्रिप्ट, खुद ही बोलेंगे अपन तो मैं क्या लगता है, मैं सामने स्क्रिप्ट रख के बैठी। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बोला था कि दीदी मुझे भी स्टार्ट करना है पॉडकास्ट, मैं कहा अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। तो बोला कि आप स्क्रिप्ट वगैरह कैसे लिखती हो, मैं कहा मैं नहीं लिखती। तो कहता है नहीं, ऐसा पूछा मुझे उसने कि मैंने भाई उसको कन्फ्यूज कर दिया, ठीक है, उस दिन मेरा मूड था कि कन्फ्यूज करो इसे, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई नहीं मैं स्क्रिप्ट मतलब मैं नहीं लिखती स्क्रिप्ट। तो वो बोला अच्छा तो आप किसी को लिखवाती हो किसी से, तो मैं कहा नहीं। तो बोला आप लिखती हो, मैं कहा नहीं। तो कहता फिर आप कंफ्यूज कर रही हो मुझे, मैं कहा हाँ मुझे पता है, बट भाई इट्स लाइक मेरे दिमाग में, और नहीं मानते हैं भाई लोग, पर मैं क्या करूं, प्रभु की कृपा है, देखो इसको नजर नहीं लगनी चाहिए, तुम्हारा लॉस हो जाएगा, तो तू बट तुम्हारा नजर मतलब लॉस हो जाएगा कि भाई एक्चुअल में इट्स लाइक दैट ओनली। मैं अभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं, और मैं तुम्हें एकदम ना प्रॉपर ऐसा वीडियो बनाऊंगी, तुम लोग देखना, कोई स्क्रिप्ट पे बात नहीं करती हूँ मैं, जो आता है मेरे दिमाग में मैं तभी बोल देती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, जब भी तो मैंने फैन बोल दिया, जबकि मुझे फैन नहीं बोलना था, दिमाग में ऐसा आया कुछ चल रहा होगा, फैन क्या मेरा सामने मुंह पे चल रहा है तो इसको देख के फैन निकल गया। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने फैन क्यों बोला तुम लोगों को, तुम तो फैमिली हो। ठीक है कभी कभी निकल जाते हैं वर्ड्स, ठीक है ना, कभी कभी तो दोस्तों को गाली भी निकल जाती है, बस वो तो कभी कभी अच्छे शब्द निकलते हैं, गाली तो हमेशा ही निकलती है खैर जान दो। तो मतलब वही वाली बात है यार। तो सिंपल है, जितना तुम लाइफ को सोच के चलोगे ना उतना मजा कम आएगा, जितना कम सोच के चलोगे कि ठीक है जो होगा देख लेंगे, उतना ज्यादा मजा आएगा, ट्रस्ट मी, एंड दैट्स हाउ इट इज, सिंपल, समझे। तो लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो कि अरे यार एक सपना नहीं हुआ पूरा तो क्या हो जाएगा। भाई लाइफ में हो सकता है कुछ और बहुत सॉलिड शानदार सुंदर हो जाए, तो भाई ये है टेंशन ना लेने का। हो सकता है एक दिन तुम्हारी बहुत बड़ी पॉडकास्ट हो सकता है, बहुत बड़े डांसर बन जाओ, हो सकता है बहुत बड़े सिंगर बन जाओ, जो बनना है ना वो बनो यार, कोशिश करना, नहीं बनो तो कोई बात नहीं, कहीं और चले जाओगे, कोई और रिश्ते पे निकल जाओगे, हो सकता है वो रिश्ता तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल संवार दे, जैसे मुझे देख लो आज पॉडकास्ट बना रही हूँ और अच्छा चल रहा है यार, मतलब अच्छा चल रहा है इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मैंने कहा ना फाइनेंशियल इशू चल रहा है, लेकिन जब तुम लोग ऐसा मैसेज करते हो तो मेरे को बड़ा बढ़िया लगता है कि ठीक है यार किसी की ज़िंदगी संवर रही है ना, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, चल रही है ज़िंदगी। पर एक चीज़ मेरे को बहुत क्लास मचवाती है कि एक तो मैं पहली बात लिसनर्स के नेम्स या स्टोरीज अभी नहीं ले रही हूँ, और क्यों नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पका दिया था लोगों ने ये बोल के कि अरे क्यों नहीं लोगी, अरे लो यार ऐसा थोड़ी है, तुम ऐसा बन रही हो और ये वो है। बहुत गुस्सा आने लग गई थी भाई इस बात पे कि यार ये क्या बात होती है, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ यार। पहले तुम लोगों की स्टोरीज इसलिए लेती थी क्योंकि लगता था कि यार तुम लोग खुश हो जाओगे, अब तो तुम लोग ऐसा आते हो एकदम कि चढ़ जाते हो मेरे ऊपर कि अरे नहीं तुम्हारा काम है ये काम करना, तो वो मेरे को बहुत चिढ़ मचा देता है भाई कि नहीं, इसीलिए मैंने नाम वगैरह लेना बंद कर दिया है। और दूसरी बात तो लोग ऐसा, अभी ज़्यादा तो नहीं बट कुछ लोगों ने ऐसा बहुत मजाक नहीं कर रही हूँ भाई, मैं 6-6, 8-8, 10-10 मिनट के वॉइस मैसेज भेज के और सुन लेना, क्यों भैया पहले बोला कि भैया इतना नहीं सुना जाता है, और ऐसे लंबे लंबे टेक्स्ट भेज दी, और फिर हमें पता है आपको पसंद नहीं है पढ़ना बट फिर भी भेज दिया, तो भाई अच्छा थोड़ी लगता है यार, पता भी है जानते हुए और सच में नहीं पढ़े जाते हैं भाई मेरे पे। और फिर सोचो ना तुम, अगर 10 आदमी एक जैसे टेक्स्ट कर रहे हैं मान के चलो लंबे लंबे, तो मैं सारे 10 के 10 टेक्स्ट पढ़ूंगी, और मैं जब कुछ चीज़ करती हूँ ना मैं दिल से करती हूँ, सीधी सी बात है। कई बार कई लोगों के जैसे मैं अभी तुम लोग मजाक समझोगे, अभी प्रियांशी के मेरे पास 2 दिन पहले हम कुछ बात कर रहे थे और मैं कुछ काम में बहुत बिजी हो गई, ठीक है, मजाक नहीं सीरियसली,
और मैं 2 दिन तक उसको रिप्लाई नहीं दे पाई, उसका वॉइस मैसेज पड़ा रह गया। मैंने आज उसको रिप्लाई दिया, पहले तो उसने मुझे बहुत सुनाया, ऑब्वियसली सुनाना भी बनता है कि भाई कहाँ बिजी हो और तू 2 दिन से तूने बताओ देखे भी नहीं है, हद है। तो मैंने कहा भाई देख, मेरे एक दोस्त ने मुझे ज्ञान दिया था कि जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं पूरा अपना ये चाहती हूँ कि भाई मैं इस आदमी को जब रिप्लाई दूँ तो मैं अपना पूरा दिमाग से रिप्लाई दूँ कि हाँ भाई मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी, अब मैं ये बात कर रही हूँ। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और हो गया। तो सीधी सी बात है, तुम लोग इतना पढ़ा लिखते हो भाई, जब मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी तो मतलब क्या है। और मैं हमेशा सबको बोल देती हूँ भाई कि मैं नहीं पढ़ पाती इतने लंबे मैसेज वगैरह। और वो ऐसे नहीं होते पॉडकास्ट वाले, वो होता हम ये बता रहे हैं, मतलब 50 लोगों की कहानी एंटेंगल करके बता, भाई मैं उसका क्या करूंगी, मुझे बताओ। तो सिंपल सी बात। और ज्यादातर लोगों का नहीं होता कि हम किसी को पसंद करते हैं तो हम क्या करें, तो भाई उसे बताओ, मुझे बताने से समस्या का समाधान थोड़ी होगा। उसको जाके बताओ जो मुझे बता रहे हो। ऑनेस्टली अच्छे इंसान होंगे वो लोग, तो अच्छी बात है, समझ जाएंगे। नहीं अच्छे होंगे तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा लॉस नहीं होगा, उनका लॉस होगा। समझ रहे हो। चलो भाई, मतलब हो गया आज का। सिंपल सी बात है भाई कि अपना प्लान मत बनाओ, लाइफ ठीक है, कोशिश करो, मेहनत करो, नो डाउट। बट मेहनत करने के बाद तुम्हें अगर ये लगने लगे कि यार हो गया इससे सब कुछ, तो नहीं होता है यार। गॉड हैज प्लान्स एंड ट्रस्ट मी, उनका वो चीजें करने का भी तरीका ना बहुत अलग होता है। तो जस्ट बिलीव इन हिम, अपना कर्म करते रहो, चीजें हो जाएंगी बढ़िया, बस इतना पता है मुझे। और अच्छे इंसान रहना, खुद से ट्रू रहना, चीजें हो जाएंगी। समझ रहे हो। अब मैं मिलूंगी तुमसे किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन @KHU_SHEI_ पे। मिलता हूँ तुमसे किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।